Can you go to haloalkane halorine? Sure. Okay. In that, can you see in the last, like just before the exercises, वहां पे पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड्स करके एक ऐसा टॉपिक होगा, करेक्ट Yes. है ना? पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड वो एक पेज है, उसमें से आप मतलब अपने नोटबुक में से एक पेज छोड़ दीजिए और वहां पे आप पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड्स की नोट्स खुद से बना सकते हैं। Okay. ठीक है, बिकॉज उसमें बेसिक सिर्फ और सिर्फ आपके पास कुछ पॉइंट्स है, व्हाट आर द यूजेस, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड्स की, वही आपको बस करना है। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और जब हम रिविजन करा रहे होंगे ना इसका, क्या बोलते हैं, पूरे 12th की केमिस्ट्री का, सो आई टेक दैट पोर्शन, वहां से जो भी सवाल आया हुआ है, लाइक वॉट एवर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दोस पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड्स, वो हम आप लोगों को करा देते हैं। मकसद इसका ये है ना दैट अभी आप उसको ज्यादा फोकस मत कीजिए, आपके नोटबुक में होना चाहिए, आपके ब्रेन में वो सारी चीजें हैं या नहीं है उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। एज द बोर्ड्स एग्जामिनेशन कम्स नियर, उस टाइम आई विल डू द क्वेश्चंस, आई विल टेल यू गाइस, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एंड देयर आर ओनली फ्यू क्वेश्चन दैट कैन बी मेड फ्रॉम दैट 1 और 2 पेजेस। इतना 1.5 पेज का है ना, या फिर 1 पेज का है पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स? कितने पेजेस का है? 1 page. 1 पेज है ना, तो उस 1 पेज से कुछ ही सवाल आते हैं। इट इज बेटर कि बोर्ड के एग्जाम से कुछ दिन पहले आप उसको याद करना चालू करें, बोर्ड के एग्जाम तक आपको याद हो जाएंगी चीजें। बोर्ड के एग्जाम में अगर आए, और वो रेयर आता है, एक 5 साल के पेपर में 2 बार आ गया, 6 साल के पेपर में कहीं से एक बार आ गया, ठीक है, मतलब ऑल द कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइड्रोजन में यू विल गेट सम यूसेस, देयर विल बी सम इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स जिसके यूजेस रहेंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स में रहेंगे, अमीन्स में रहेंगे। सो इन चारों चैप्टर्स में से देयर विल बी सम यूसेस, 1 2 5 6 साल में एक बार आ जाता है। अगर आ गया तो ठीक है, आप उसको लिख दीजिएगा, नहीं आता यूजली तो वैसे ठीक है। चलिए, बट आपकी नोटबुक में उसके नोट्स होने चाहिए, तो एक बार ना उसको भी लिख लीजिए, आप हेडिंग डाल लीजिए पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड्स, या फिर क्या टॉपिक, टॉपिक वही है ना, पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड्स, या फिर कुछ और टॉपिक Yes, sir. है ना? ठीक Yes. ठीक। इसलिए आप पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड्स लिख लिया, अब अगले पेज में आप डाल लीजिए अल्कोहल फिनोक्साइड। डन। Yes, sir. स्टार्टिंग में तो अल्कोहल फिनोलिथर्स की नॉमेनक्लेचर है, सो आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस बिकॉज़ नॉमेनक्लेचर होपफुली आपका क्लियर होगा। चलिए राइट दिस डाउन और आंसर कीजिएगा। So is it C? मिथाइल ग्लूटेन देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज माय फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो आपके पास ओ एल रहेगा एंड में, तो ओ एल तो सब में है ना। ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आयोपैट नहीं करेंगे, ठीक है, ऑल 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 चलेगा।
Then numbering to start with from that terminal carbon, that last carbon atom, which is nearest to the functional group. Nearest कौन सा है? ये वाला carbon atom. ये वाला दोनों सेम ही है, बट इसको ले लेते हैं 1 2 3 4. सो दैट मीन्स आपके पास ए एन विल बी दी अनसैचुरेशन, और अगर पेरेंट चेन की बात करें तो ये ब्यूट हो जाएगा. तो एंड ऑल इज इन द सेकंड कार्बन एटम, और उसके बाद सेकंड कार्बन पे मिथाइल है. यस, सी इज द करेक्ट वन. अब कुछ और देते हैं उसको. तो बाय द वे, जी में जो पोर्शन हमने पढ़ाया था उसमें आपको काफी सारे सवाल दिए थे, या आपने? Sir, in which one? जी का आपको होमवर्क मिला लास्ट क्लास में? नहीं. I didn't check, sir. नॉट चेक. ऐसे कैसे चलेगा फिर? भूल जाइएगा चीजें, है ना.
एक एक करके आंसर देते जाइए. If you're done with the second one, send the answer. Similarly for the third and the fourth one. Sir, on Zoom chat. Yeah, Zoom chat is okay. WhatsApp, whatever is easier. I think you can see after meeting. That seems fine. थर्ड वाले में कंफ्यूजन है क्या आपको? Sir, I'm not sure with the numbering. Numbering should start from that terminal carbon which जहां से functional group nearest है. अच्छा, by the way, what is the parent? Either the ring will be parent, the benzene ring, या फिर वो carbon chain. कौन सा parent होगा Carbon chain, for the third one? हाँ, carbon chain will be. Now in the carbon chain, which carbon is nearest to the functional group? the CH2. हाँ, वहीं से start करें. ये आपने सही है. Numbering तो start होगी. This is functional group. Unsaturation will be AN, and numbering start from here 1, 2, 3. I can go above, or there are three directions in which carbon is present. I will go down because I have two carbon atoms. So you will have total 5 carbon atoms, 4 and 5. So the name will be, there are two methyl groups in the third position. That will be 3, 3 as you have written. Dimethyl लिखा है आपने. Dimethyl. So you print in to all. Here also the numbering will start from the carbon atom. ये तो functional group हो गया आपके पास 1, 2, 3, 4 carbon atoms. So, and we have subsequent methyl and bromo. So we have second position bromo and third position methyl. Although bromo will come first because it is according to the alphabetical order. No? 2 bromo से 2 bromo, 3 methyl, and उसके बाद आपके पास you will have bu, then you will have 2 ene and 1 all. ठीक है. 1 all is optional, लेकिन फिर भी 1 all लिख दिया कीजिए. दैट इज आई वुड से बेटर जनरली. जब आप आंसर कर रहे हैं, जब क्वेश्चनर सवाल देखता है तो शायद वो ना लिखते हैं, लेकिन वेन एवर यू आर आंसरिंग आप वहां पे दे दिया करें. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन, राइट द अल्फाबेट नेम फॉर यहाँ पे 1, 2 and 3, this will be the numbering. So we have a phenyl group which is a subsequent, so we'll have 3 phenyl, and we will have 1, 2, 3, so it will be prop, and second carbon atom has double bond, so it will be 2 ene, and the first carbon atom has all, so 1. ठीक है. सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा रिगार्डिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स. ठीक है. शुड वी मूव ऑन? Yes. ठीक है. अब एक तो नॉमेनक्लेचर और कीजिएगा. नहीं, चलिए ईथर्स पे चलते हैं ना. नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स. राइट दिस.
I'm not sure, but जी is it methyl propyl ether? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नॉर्मल फीचर्स का नहीं होता है। दैट वो कॉमन मीनिंग में आ जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल हम लोग को वही रखना है जो हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस, है ना, आपको फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप तो कुछ नहीं है यहाँ पे। इफ आई डोंट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप आई विल राइट ई, इफ यू रिमेंबर द फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम दैट 10 फंक्शनल ग्रुप लिस्ट, याद है आपको हर्षा? Yes. If we talk about the unsaturation, we have no double bond or no single bond, sorry, no double bond or triple bond, so it will be AN. Then I want to choose the parent chain. फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, अनसैचुरेशन भी नहीं है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे। सही है ये सब लोग सही, Yes. है ना। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ध्यान दीजिए, 1 कार्बन यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये कार्बन तो यहाँ पे एक कार्बन, इसको तो छोड़ देते हैं ना, यहाँ पे तो होता ही नहीं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस विल बी लाइक 1, ठीक है। 2, यहाँ रुकना नहीं है, इधर भी तो कार्बन है, या फिर ऊपर चले जाइए आप, मेक सेंस, प्लीज टेल मी। Yes. ठीक है, तो 3 कार्बन एटम। सो व्हेन वी हैव 3 कार्बन एटम्स, व्हाट विल बी द पेरेंट चेन कॉल्ड? 3 कार्बन के लिए क्या होता है? Prop. प्रॉप। प्रॉप, उसके बाद we'll have subsequent, now we have 2 substituent, एक तो ये substituent है आपका, and then we have the methyl substituent, ये तो मिथाइल है। और OCH3 क्या हो जाता है? मिथॉक्सी, अगर याद हो आपको, याद आया? मिथॉक्सी, Yes. सही है। तो वी हैव CH3, जिसके लिए क्या लिखते हैं? मिथाइल। एंड वी हैव OCH3, जिसके लिए क्या लिखते हैं? मिथॉक्सी। ठीक है, अब उसके बाद नंबरिंग कर देनी है, तो मिथॉक्सी भी सेकंड कार्बन में, मिथाइल भी सेकंड कार्बन में। नाम के लिए METH में मिथॉक्सी पहले आएगा, सो विल हैव 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपेन। गॉट दिस? Yes, sir. लिख लिया आपने? Yes. एक तो आप ना यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकंड। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझा देते हैं कॉमन नेम ऑफ ईथर्स, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ ईथर्स, कॉमन नेम ऑफ ईथर्स में CH3, OCH3 अगर आपके पास हो, एक एग्जांपल से समझ जाइएगा। तो वी हैव मिथाइल, मिथाइल 2 मिथाइल है, तो क्या हम बोलेंगे इसको? डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। इफ आई हैव C2H5OCH3, तो यहाँ पे क्या है आपके पास? ये तो आपका है इथाइल, सॉरी ये है आपके पास, ये इथाइल है और ये मिथाइल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन पहले आएगा? So according to the alphabetical order, we will write what are the groups attached on either side of oxygen atom. So here we have ethyl, and then we have methyl. It will be ether. So this will be ethyl, methyl, ether. अच्छा, थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़े, then you will have something like this also. 3 कार्बन atoms, और यहाँ पे आपके पास OCH3 दिया हुआ है। Now, this fragment, अगर ये आपके पास इस तरह का fragment होता है, where you have 3 कार्बन atoms, and the point of attachment is on the second carbon, बीच वाले कार्बन पे, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल।
और ये क्या है, दिस इज मिथाइल। याद है ये आपको? Yes, sir. ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? दिस विल बी आइसोप्रोपाइल, एन ओ पी, आइसोप्रोपाइल। हाँ, आइसोप्रोपाइल पे आएगा बिकॉज आइसो को लिया जाता है, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। ठीक है। अच्छा, ये कॉमन नेम तो नहीं है लेकिन इसको यहाँ पे ले लेते हैं। अगर आपके पास इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, बेंजीन रिंग, ऑक्सीजन, एंड इसके बाद एक CH3 अगर आपके पास है, ये कॉमन नेम नहीं है, आईपैक नेम ही है इसको। इसको बोलते हैं क्या? यू नो दिस नेम? एनिसो। इसका क्या नाम है? एनिसो। ये तो याद रखना चाहिए, दिस शुड बी कमिटेड टू द मेमोरी, दिस इज एनिसो, दिस इज आईपैक ऑल्सो। ठीक है, ये एनिसो है। अगर आपके पास इसके अलावा कुछ और Sir, हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इफ ये टेल मी। do we consider the ISO for the alphabetical order? आइसो का ना, आइसो का आई को अल्फाबेटिकली में लेते हैं। ठीक है। जब आपके पास सेकेंडरी और टर्शरी जो होता है ना, लाइक यू हैव सेक ब्यूटाइल और थर्ड ब्यूटाइल, सेकेंडरी टर्शरी को नहीं लिया जाता है बट आइसो को लिया जाता है, आइसो को लिया जाता है, नियो को। दीज आर कंसिडर्ड इन, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसको कंसिडर किया जाता है। और दूसरी चीज आपके पास ये है ना, कभी आपको नहीं पूछेंगे राइट द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, आपको ये दिया जाएगा, आई व्हेन आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर रिएक्ट्स, देन यू शुड नो व्हाट इज आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। मेक सेंस? Yes. ठीक है। तो कभी आपसे कॉमन नेम कहीं आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि राइट द कॉमन नेम ऑफ दिस, अंटिल अनलेस इट इज अ क्लास टेस्ट जहां पे टीचर आपको टेस्ट करना चाह रहा है कि आपको कॉमन नेम आता है या नहीं आता। बट किसी भी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में ना कॉमन नेम नहीं पूछा जाता है, कॉमन नेम को इन द क्वेश्चन दे आर जनरली यूज। ठीक है, इसी वजह से आपको याद रखनी चाहिए। इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस व्हेन यू हैव C2H5, तो इसको बोला जाता है, इसको यहाँ पे देखिए, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इथाइल। अब ये क्या हो जाएगा, या फिर आप इस पे ऐसे लिख सकते हैं, इथॉक्सी बेंजीन। अब ये कॉमन नेम नहीं बचा, ये तो अब इथॉक्सी बेंजीन आयोपैक ही होगी। ठीक है। और इथाइल फिनाइल ईथर हो जाएगा। इथाइल, ये दिस विल बी कॉमन नेम, इथाइल फिनाइल ईथर, which will be the common name. आपका टेस्ट वगैरह कब है हर्षा? The school? हम्म। Mm, May 26th, I guess. So. May 26। Yes. दोनों चैप्टर आएंगे, सॉल्यूशंस एंड हल के। Yes. पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मन लग रहा है पढ़ाई में? थक गया आप 11th करके? बर्नआउट से फील हो रहा है क्या? Yes. थोड़ा बर्नआउट से फील हो रहा है, लेकिन ऐसे अपने आप को मोटिवेटेड रखिए ना, लूज पड़िएगा तो बाद में बहुत अफसोस होगा। ठीक है। तो भले ही आपको अभी लग रहा हो थोड़ा सा कि मतलब कितना पढ़ना है कितना पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट ये कीजिए। ठीक है ना, खुद को समझा समझा के। आई नो इट इज कम्प्लीटली हार्ड, है ना, आई नो इट इज कम्प्लीटली हार्ड। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई नीट या फिर सिर्फ 11th 12th, ये अपने आप में ही थोड़ा सा टफ है, मतलब इतनी छोटी उम्र के लिए अचानक से। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट मारिए, ठीक है ना हर्षद? ऐसे ढीले मत पड़ जाइएगा। ओके, यू हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, तो उसको मोमेंटम को कैरी करके रखिए। कभी ऐसी कुछ दिक्कत हो ना, इफ यू आर फीलिंग ऑफ समटाइम्स लाइक दैट, ठीक है, तो फिर बताइएगा। ठीक है, इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प। ठीक है हर्षा, लेकिन Yes. पढ़ाई नहीं छोड़नी है ऐसे, ठीक है? Yeah. चलिए। अच्छा, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। घर पे सब ठीक है? Yes, sir. Thanks, fine. क्लासिफिकेशन, तो वहां पे कैसा माहौल रहता है? लाइक डू यू गाइस गेट गेस्ट, जैसे इंडिया में होता है कि गेस्ट जनरली दे कम अनअनाउंस्ड, तो कुछ फोन वोन ऐसे जरूरी नहीं है कि वो फोन करेंगे आपको, वो आ जाते हैं बस, ऐसे नहीं रहने के लिए, लेकिन चाय नाश्ते के लिए। तो सऊदी में किस तरह का है सीन? जैसे आपके यहाँ भी No, गेस्ट आते sir. जाते रहते हैं? Not that often. नॉट दैट। ये तब तो फिर थोड़ा माहौल ठीक है ना, क्योंकि
अब जैसे ही अगर गेस्ट आएंगे तो आपको तो वहां पे थोड़ा टाइम तो बैठना पड़ता है। मान लीजिए आप उस टाइम में, और जैसे आप ये ऑनलाइन क्लासेस में तो बहुत सारे लोग उसको उतना अहमियत देते ही नहीं है। वो बोल देंगे आप, अरे आना मिल लो, थोड़ी देर मिल लो, भले ही क्लास चल रही हो, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स इस तरह कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा? इफ इट हैपेंस विथ यू, देन स्टार्टिंग या तो बोल दीजिए कि हम नहीं आ सकते हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। अदरवाइज चली जाइए कि हम तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं चाहते इसमें। ठीक है, चलिए। तो क्लासिफिकेशन में दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन फॉर अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे हम सिर्फ अल्कोहल के लिए इसको करेंगे। अल्कोहल कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्या क्या 1 डिग्री 2 डिग्री वगैरह जो था, है ना। देन हैड एल, ये तो अल्काइल वाले हो जाएंगे, अल्कोहल्स। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर अल्कोहल्स होंगे, इनको अल्काइल वैल्काइल नहीं बोला जाता है। देन यू विल हैव 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो गया। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा आपके पास फिनाइल, एलाइल, है ना। ये सारे होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डिग्री, वहां पे आ जाएगा। ठीक है, चलो। 12th में आई होप केमिस्ट्री तो आपको थोड़ी बहुत आसानी लग रही होगी 11th से। जैसे 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ऑल ऑफ दीज वर काफी हेवी चैप्टर्स थे। उस तरह का कोई हेवी चैप्टर यहाँ पे उतना नहीं मिल रहा होगा आपको, राइट? कैसा फील Yes, हो रहा है ना? it's easy. फिजिक्स कैसा है? फिजिक्स कैसा लग रहा है आपको? It's hard to say. इट्स हार्ड ना। फिजिक्स का आई डोंट नो अभी। थोड़ा बहुत हमको, आई विल स्टार्ट रीडिंग फिजिक्स बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक फिजिक्स। मुझे उतना टाइम नहीं मिल रहा, बट होपफुली आफ्टर 2 3 months स्टार्ट रीस्टार्ट फिजिक्स, जो हमने 12th स्टैंडर्ड के बाद छोड़ दिया है बिल्कुल। फिर मे भी कुछ हम आपको टिप्स दे पाएंगे। राइट नाउ यू आर एट गुड हैंड्स, आमना मैम के साथ यू कैन टॉक टू अवर फ्रीली ऑल्सो। कार्बन, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है ना, that if you are having CH2OH, then it is 1 degree. This oxygen atom is attached to a carbon atom, which is further attached to only one carbon atom, है ना। और यहाँ पे सेकंड में क्या है? The OH, it is attached to a carbon atom, which is further attached to 2 carbon atoms, है ना। यहाँ पे भी CC हो, इसको हम चलिए R कर देते हैं in general। this is R and R, right? So allylic में क्या होगा? Allylic में, if you remember, the concept was you will have a double bond which will be connected to sp3 carbon atom. This sp3 carbon atom will be connected to OH। भाई अगर हम विनाइल की बात करें तो यू विल हैव डबल बॉन्ड। अच्छा, एक और आना है ना इसमें, बेंजाइलिक भी आएगा। चलिए इसको अलग से डबल बॉन्ड, दिस विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू OH। और यहीं पे एक आपको स्पेस थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। विनाइल कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने दोनों चीज लिख दिया है, जैसे अलाइलिक और अलाइल। विनाइलिक और विनाइल, ऑल ऑफ दीज आर सेम थिंग, ठीक है ना। यहाँ पे यू विल हैव बेंजाइल, बेंजाइल। ठीक है, बेंजाइलिक हो चाहे बेंजाइलिक, इसमें यू विल हैव द, यू विल हैव बेंजीन रिंग, उसके बाद फिनाइल ग्रुप जो होता है, उसके बाद यू विल हैव sp3 कार्बन एटम, उसके बाद आपके पास एक OH। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग ऑल द एल्कोहल्स। अच्छा, एलाइलिक में यू विल हैव सर्टेन केसेस, फॉर एग्जांपल दिस आल्सो इज एलाइलिक, डबल बॉन्ड sp3 कार्बन एंड देन यू विल हैव OH। अच्छा, उसके बाद आपके पास this is also allylic, even if you have CH3 here and then you have OH, this is also allylic, and you can have this also as allylic. If you have any ring type of structure, 5 carbon atoms. Okay, here you have a double bond, and here you have OH. This is also what allylic. Vinylic maybe will have similar cases. For example, if you have 2 carbon atoms and then it is further bonded to OH, right? Double bond and then directly bonded to OH. You can have the same thing in a ring type of structure also, double bond and then you will have OH. Similarly, you can have some other carbon atoms, double bond OH. Okay.
So double bond directly attached with OH, that is vinylic. Benzene will be something like this. You'll have benzene ring, then you will have CH2, and then you'll have OH. इसके अलावा आपको देखने आना चाहिए, ठीक है, here you will have CH3. So this is also what benzene. Phenol जो होता है, that is another compound altogether. जैसे benzene ring is directly attached with OH, that is phenol. उसको अराइल अल्कोहल नहीं बोला जाएगा, that will not be considered as alcohol, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को. अल्कोहल इज व्हाट, अल्कोहल में आपके पास sp3 बोलना तो सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी अल्कोहल में यू विल हैव OH that is attached to a aliphatic type of, aromatic नहीं होना चाहिए. अगर aromatic से OH अटैच है, that means it is phenol, phenol की कैटेगरी में. Please write this down. Let me know once you are done. Sessional arrival category. अराइल अल्कोहल नहीं, अराइल अल्कोहल कैटेगरी. Okay. ठीक है, अराइल अल्कोहल को ही वो फेनॉल बोला जाता है. Done, sir. तो यहाँ पे बस एक फेनॉल लिख लीजिए. When OH is directly attached to benzene ring, it is called phenol. ठीक है, there is no concept of अराइल अल्कोहल. ठीक है, अराइल अल्कोहल जैसा कोई कंसेप्ट. फेनॉल का स्ट्रक्चर, benzene ring which has OH. अब चाहे इसमें बेंजीन रिंग में you can have anything else also attached, के पास यहाँ पे CH3 भी हो जाए, then also it is alcohol. ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास you have something like this, अल्कोहल बोल रहे थे, सॉरी फेनॉल, क्लोरीन ब्रोमीन कहीं पे भी अटैच होता है, यहीं पे अटैच करते हैं, बट इट इज ऑन फेनॉल. ठीक है, डन. Yes, sir. अब यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन और है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH अटैच्ड. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किसके ऊपर है? क्लासिफिकेशन on the basis of number of OH attached. ठीक है, अब उसमें बहुत आसान है. वन we call monohydric. These all things are important not because of their definition, these are important because these words are going to be used. ठीक है, मोनोहाइड्रिक में क्या होगा, दे विल आस्क यू अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो आपको समझ में आना चाहिए ऐसा अल्कोहल जिसमें एक ही OH लगा. ठीक है, दिस मींस कंटेन्स ओनली वन OH, contains only one OH group, इसमें एक OH लगा. सिमिलरली इसके बाद आपको समझ में आ रहा होगा, यू विल हैव डाइहाइड्रिक, this will contain only two OH group. Similarly you will have trihydric, contains only three OH group. अब उसके बाद जो फोर्थ नाम है ना, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, पॉलीहाइड्रिक. अब पॉलीहाइड्रिक का मतलब तीन से ज्यादा नहीं, पॉलीहाइड्रिक का मतलब एक से ज्यादा. गॉट दिस इसमें? Yes, sir. ठीक है, जनरली जो पॉलीहाइड्रिक यूज होता है उसका मतलब तो यही होना चाहिए. ठीक है, बट अगर आपके पास मान लीजिए इस तरह का कुछ आ जाए,
E polyhydric means more than one, huh? Polyhydric more than contains more than one OH group. ठीक है, पॉलीहाइड्रिक का मतलब तो ये होता है इट विल कंटेन मोर देन वन OH ग्रुप, लेकिन जनरली इसको ना आप देखिएगा यूज किया जाएगा ना, तो उसमें आपको जो कंपाउंड मिलेगा उसमें तीन से ज्यादा ही OH रहते हैं, बिकॉज टिल थ्री वी हैव अ स्पेसिफिक नेम, है ना, ट्राईहाइड्रिक। अच्छा, टेट्राहाइड्रिक पेंटाहाइड्रिक भी बोला जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स यहाँ पे कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर अगर हम वन की बात करें, देन यू हैव OH, दिस इज इथेनॉल। इसको ना इथाइल अल्कोहल भी बोला जा सकता है, एंड जस्ट राइटिंग द नेम्स ताकि ना ये चीजें आपके नोटबुक में रहे। इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ETOH, इथाइल अल्कोहल। इसको ना ऐसे लिखा जाता है, इन द रिएक्शंस ऑफ यू कैन फाइंड ETOH और MEOH। ME इज फॉर मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट डाइहाइड्रिक, तो डाइहाइड्रिक में एक एग्जांपल होता है ग्लाइकॉल का, और इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको, CH2 एंड बोथ दीज कार्बन एटम्स आर कंटेनिंग OH। अच्छा, इसी का स्ट्रक्चर देखिए, ये भी बन जाएगा OH here and OH here, two carbon atoms and both of them are containing OH। so क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल और सिर्फ ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और जस्ट ग्लाइकॉल also is sometimes। if you have three carbon atoms, मान लीजिए आपके पास इस तरह से CH2, इसमें OH लगा हुआ है, then you have the next carbon atom जिसमें CH होगा, this is also having OH, and then you have next carbon atom CH2, here also you are having OH। इसके लिए या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन एटम इधर OH, इधर OH, यहाँ पे बीच में भी OH। ठीक है, सो दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज ग्लिसरॉल। ठीक है, दिस इज एग्जांपल नंबर टू, दिस इज एग्जांपल नंबर थ्री। और देखिए, अब कुछ फिनॉल्स है विच आर डाइहाइड्रिक, एग्जांपल नंबर फोर लिखिएगा। इसमें सबके आपके पास अलग अलग नाम है। ठीक है, फोर में आपके पास इफ यू हैव फिनॉल जिसमें दो OH ग्रुप लगे हैं, OH एंड OH, और दीज टू OH आर इन व्हाट, इन द ऑर्थो पोजीशन, तो ऐसे को बोलते हैं कैटेकॉल। if you have the OH on the meta position, इसको बोलते हैं रिसोर्सिन। एंड इफ यू हैव OH on the पैरा पोजिशन, एक OH यहाँ पे, दूसरा OH यहाँ पे, then this is known as hydroquinone, hydroquinone और quinol। It's catechol CH. कैटेकॉल या CHO। इसका ना हम आपका नाम टाइप कर देते हैं, हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल। देखिए आपने, Yes. एक और कंपाउंड होता है जिसका नाम आपको आना चाहिए, दिस इज, ये मोनोहाइड्रिक नहीं आ जाएगा बट कॉमन नेम में याद आ गया हमको। एग्जाम्पल फाइव लिखिए, दैट इज क्रेसॉल। क्रेसॉल क्या होता है, फेनॉल विथ वन CH3 ग्रुप, फेनॉल विथ वन CH3 ग्रुप, तो दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, है ना। ये सारे नाम है ना, जैसे क्रेसॉल, ये वर्ड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसका मतलब बेंजीन के पास दो ग्रुप लगे हुए हैं। इफ यू हैव OH एंड CH3 इन द ऑर्थो पोजिशन, इसको हम बोल देंगे O क्रेसॉल, ऑर्थो क्रेसॉल हो जाएगा, है ना। इसी तरह से इफ यू हैव OH and CH3 in the meta position, it will be M cresol,
अच्छा, वन मोर थिंग हर्षद, हर्षद, डू यू मेक द रिएक्शन वाला पूरा चार्ट बनाया आपने हेलोरीन के लिए? Then I started it. स्टार्टिंग में कंप्लीट हो जाना चाहिए ना, बिकॉज मेथड ऑफ प्रिपरेशन का हमने बहुत पहले बोला था, जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हुई थी, है ना? क्योंकि उसमें, बिकॉज आपको एक बार उसको ना अपडेट भी करना पड़ेगा, बिकॉज पहली बार जब आप बनाइएगा तब तो उतना अच्छा नहीं बनेगा। बनाते वक्त आपको एहसास हुआ होगा कि उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको दे दिया था, व्हेन यू डू द रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्कीन, कहीं अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वहां पे तो बहुत आसान है। आर एक्स की जगह आर ओ एच, आर एक्स की जगह आर एन ओ टू, इस तरह से कर सकते हैं। बट जब बात आएगी एलिमिनेशन, तब वहां पे दिक्कत है कि डबल बॉन्ड आप लगाएंगे कहाँ, वहां पे भी दो कंडीशन आ जाते हैं, मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको, सॉरी, सेट जेफ रूल आता है, सॉरी, मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में था। ठीक है, तो थोड़ा उसको मतलब जल्दी कीजिए, क्यों मतलब टाइम कहाँ जा रहा है आपका Then I पर्सन? started, but then I had a test on solutions. So I had to study सॉरी, solutions. आवाज साफ नहीं आ रही है, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड? So I started studying alkenes, but I have a test on solutions. So I switched to solutions. यहाँ लर्निंग में या फिर स्कूल में? So वेयर डू यू हैव द टेस्ट? schools, कब है टेस्ट आपका? so she said, surprise, सॉरी व्हाट? surprise teacher. सरप्राइज टेस्ट? यहाँ तक लिख लिया आपने? Yes, अब बिफोर गोइंग इनटू द चैप्टर, मैं थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक रिमार्क लिखिएगा। आई विल कम बैक टू दिस रिमार्क लेटर ऑन इन द चैप्टर, लेकिन यही पे वी हैव सीन मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, जो भी सारे थे, लेकिन we have seen the OH group attached on different carbon atoms. What happens if more than one OH group is attached on single carbon? Then the compound is not stable. Okay? So you will write here, because a carbon atom with OH group, that means you will have a very electronegative, two very electronegative elements, two oxygen atoms that are attached with carbon atom. Both of these oxygen will be having hydrogens also. Hydrogen will be very much having delta positive. तो वहां पे intermolecular reaction हो जाता है. ठीक है, so you will write here all that one OH group cannot be present on same carbon atom, because the molecule becomes very unstable, very unstable, and water is released. देखते हैं सबसे पहले कैसे होता है ना? So we'll have R in the alkyl group attached on carbon atom, तो यहाँ पे आपके पास एक OH, the complete OH, यहाँ पे आपके पास दूसरा OH, ठीक है? Now if you see here, अभी देख लीजिए जरा, ठीक है? Then you will start writing. This hydrogen atom will be losing electron towards oxygen atom, oxygen will be pulling electron. That is why it will be having delta positive charge. यहाँ पे हाइड्रोजन इज ना वेरी, इतना भी डेल्टा वेरी हाई हाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इतना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किसी कंपाउंड में नहीं होता है, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इट इज अ वेरी हाई डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दैट द हाइड्रोजन इज हैविंग हियर। और सिमिलरली यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। सो व्हाट हैपेंस, दीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली अब ये ऑक्सीजन ऐसा नहीं है ना कि लोन पेयर ऑक्सीजन का है और उसको पता रिएक्शन नहीं करना, दीज आर जस्ट नेगेटिव चार्जेस दैट यू कैन assume, and हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो नेगेटिव विल अटैक ऑन द पॉजिटिव, ठीक है? And as soon as it attacks here, this pi bond will break and it will form bond here. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, this complete thing is going to leave as water minus H2
ठीक है। अब आपको क्या मिल जाएगा, आर दैट इज हैविंग कार्बन विद अ डबल बॉन्ड ओ। ठीक। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 3 बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास इधर हाइड्रोजन होगा या फिर कोई अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है। अभी हम हाइड्रोजन का केस लेते हैं, तो अगर हाइड्रोजन हुआ यहाँ पे देन यू विल गेट एल्डिहाइड। ठीक है। अब ये सेम कंसेप्ट लगाना है। इफ यू हैव आर सी ओ एच, here also OH, but at this time this carbon atom is having some other alkyl group. यहाँ पे भी सेम वही चीज होगी, because all the atoms are same, the reaction जहाँ हो रही थी वो उसको चेंज नहीं किया, it will be same, but you will have R C double bond O, and here you will have another R dash, so this will be ketone. Now there is another case जहाँ आपके पास one carbon atom is having 3 OH. ये आपको तो देखने नहीं मिलेगा, this class will have OH, here also OH, and here also OH. ठीक है, तो बेसिकली सेम चीज होगा यहाँ पे, this will attack here, this OH bond will come down, and आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, minus H2O, you'll have R C double bond O, then you will have OH here. This is carboxylic acid. ठीक है, write this down. Write the text if you have not written. And वो आप लिखिएगा, I think MOP of method of preparation of alcohols. The first method of preparation that we are going to see is from alkenes. Number one is from alkenes. Uh, क्या करें, आप लोग को यहीं पे हम ना एक दो एक्स्ट्रा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही पढ़ा देते हैं, ताकि आप लोग को जो जेई वाले सिलेबस है ना उसमें हम लोग मतलब वापस से हमको एमओपी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको दूसरा ना पढ़ाना पड़े। ठीक है। सो क्या आपके पास फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्कीन्स। दो जो आपके पास जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, दैट इज नंबर ए एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, लिखिए एसिड कैटलाइज this is another concept. हाइड्रेशन। आपकी आवाज साफ क्यों नहीं आ रही हर्षा, बताते हैं। So this is part of NCERT. हाँ ये एनसीईआरटी है, ठीक है, दिस इज एनसीईआरटी। ठीक है, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। दूसरा जो है दिस इज आल्सो एनसीईआरटी, दिस इज बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों में आपको जैसे भी ये करना है, आप उसमें लिख लीजिए कि अ, ये आपका इसके लिए क्या बोलते हैं, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। लेट मी जस्ट, एक और होगा आपके पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जो आपका मीन्स है, उसके अलावा अगर कुछ तो बता देंगे। So after doing those notes, other things, can I send you so you can check if I missed out anything? आफ्टर डूइंग what? The notes of other things, the short ones. शॉर्ट नोट्स आप हमको भेजना चाह रहे हैं? So yeah, you can check if I missed out anything. हाँ हाँ, ठीक है, ये आपने लिख लिया एसिड कैटलाइज्ड और
ये डिफरेंस यार, आई कैन नॉट फाइंड इट, लेकिन है तो जहाँ तक हमको याद आ रहा है अप्रॉक्सिमल ऑपरेशन की ऑपरेशन इज क्लियर। सी पार्टिकल ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। यहाँ पे मैंने एक स्टार लगा दिया, नॉट इन एनी। एल्कीन्स में इसके अलावा ना, जैसे आपके पास और है, सिन और एंटी वाला है, इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखो बस, इसके बाद डी लिख लीजिए, एल्कीन्स वाला ही पार्ट है। ठीक है। एक होता है आपके पास सिन हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है। सिन हाइड्रोक्सिलेशन में आपके पास दो आता है, एक होता है बाई बेयर्स रिएजेंट, और दूसरा है, इसमें ऑस्मियम का यूज किया जाता है। ठीक है। ऑस्मियम एंड देन सोडियम बाइसल्फाइड। ऑस्मियम का ऑक्साइड होता है OS4 SO4 एंड NaHSO3। पहले स्टेप में OS4, उसके बाद NaHSO3, उसके बाद ई पार्ट लिख लीजिए, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में आपके पास एक ही रिएजेंट आपको याद रखना है। एक आपके पास पर ऑक्सी एसिड होना चाहिए, इसमें पर ऑक्सी एसिड, एंड सेकेंड स्टेप में H2OH+। ठीक है, तो ये सारे आपके पास, अच्छा ये सारे के स्टार मार्क्स, ये सारी चीजें आपको इतनी पढ़नी नहीं है। बेयर्स रिएजेंट का रिएक्शन आपको याद नहीं रखना है फॉर एनसीईआरटी, बट बेयर्स रिएजेंट आपको याद रखना चाहिए, बिकॉज दैट इज फ्रॉम द टेस्ट, अल्कोहल के टेस्ट करने के लिए, सॉरी एल्कीन के टेस्ट करने के लिए होता है, जैसे Br2 का होता है। लिखिए आपने। Yes. अब यहाँ पे ना सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन को हम यहीं पे आपको बता देते हैं, बिकॉज अच्छा बेयर्स रिएजेंट होता क्या है आपको पता है? बेयर्स रिएजेंट, दिस इज कोल्ड डाइल्यूट केन, ठीक है, कोल्ड डाइल्यूट केमोफोर। इन दोनों ही केसेस में जो सेम हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है ना, सेम का मतलब होता है सेम साइड। सो आपके पास जो एल्कीन होगा, उसके सेम साइड में कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, से ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और दोनों कार्बन में आपके पास OH लगा रहेगा, एंड OH विल बी ऑन द सेम साइड। ठीक है। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन जो होता है, इसमें भी सेम चीज होगा, दैट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, बट when we will attach hydrogen, sorry, the OH groups, it will be on the anti, मतलब एक दूसरे के अपोजिट ग्रुप्स। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे रिएजेंट्स तो सारे ही हैं, सिन और हाइड्रोक्सिलेशन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन को डिटेल में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये परऑक्सी एसिड में बहुत सारे यूज किया जा सकता है, एक होता है MCPBA, मेटाफ्लोरोपेरबेंजोइक एसिड, एक होता है परएसिटिक एसिड, परबेंजोइक एसिड, ट्राइफ्लोरोपरएसिटिक एसिड। ठीक है, तो वेन एवर यू हैव पर, सब में पर होगा, ठीक है, पर और एसिड अगर हो, सेकंड स्टेप में H2O+H+ हो, देन यू विल हैव एंटी। ठीक है, बस थोड़ी सा कंसेप्ट है इसका। जब हम लोग जेई के अगर कोई सवाल करेंगे तो वापस से इनको हम एक बार देख लेंगे। अभी राइट नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट सिन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होता है। अच्छा, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, बिकॉज इसके मैकेनिज्म से भी सब, ठीक है, इसके मैकेनिज्म से उतना ज्यादा सवाल है। ठीक है।
आगे बढ़े हम लोग, तो पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी सारी चीजें होंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखिए सबसे पहले नंबर ए, दैट इज एसिड कैटलाइज्ड न्यूट्रिशन। आगे बढ़े हम Structure is same for both. इन दोनों के लिए Yes. सिन और एंटी में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाएगा जब आप ना कायरलिटी को लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस, यहाँ पे आपके पास CH3 लगा हुआ होगा था, तो यहाँ पे आपके पास C2H5 लगा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ऐसे ही कर देते C2H5। तो अब यहाँ पे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, दिस विल बी अ कायरल कार्बन नाउ, ठीक है, और ये भी एक कायरल कार्बन होगा। इसके कॉन्फ़िगरेशन दोनों के मतलब दो हो सकते थे, जब एंटी या फिर सेम, उसमें बस ये काम आता है और कहीं और, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपको देखना पड़ सकता है। सवाल अगर ऐसा होगा ना, देन वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी बस ये समझिए, कुछ तो लेना देना है इसका, अगर ये कायरल हो जाएगा, ठीक है, दिस बोथ ऑफ दीस कार्बन एटम्स आर कायरल, तो और बोथ ऑफ दीस कायरल एटम्स आर आल्सो, दीस कार्बन्स आर आल्सो कायरल, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। वो बताएंगे आपको जब अगर एग्जाम्पल इस तरह कुछ है तो फिर हम आपको बताते हैं। लेकिन राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, सिन और एंटी का जो भी यूज होना है, जो उसका मतलब वाई वी आर सेइंग बोथ ऑफ दीस आर डिफरेंट, देन यू विल हैव अ कायरल कार्बन, ठीक। Okay. ठीक है, अभी तो मेन आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले ए पार्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, दैट इज बाइंड एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में क्या होना है, यू विल हैव कार्बन एटम विद डबल बॉन्ड कार्बन, and this will have some groups attached here. When you will add H2, then it is going to give you alcohol in the presence of H+. Basically क्या होना है, will have hydrogen and OH, एक कार्बन को हाइड्रोजन से अटैच करना है, दूसरी कार्बन को OH से, ठीक है, तो वन कार्बन एटम विल गेट हाइड्रोजन, द अदर कार्बन विल गेट OH। ये दिख रहा है, दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव रूल ये एडिशन होता है। सो द नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन एटम व्हिच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये सारी चीजें, ठीक है, सेम थिंग दैट वी हैव लर्न प्रीवियसली इन द चैप्टर्स हालोअल्केन एंड हैलोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास H मिल गया आपको, अभी तो हमने यहाँ पे नहीं दिखाया विच कार्बन इज हैविंग मोर और लेस, बस दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, व्हिच हम यहाँ पे लिख देते हैं बेहतर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, वन थिंग दैट इज हैपनिंग इज कार्बन कार्बन का जो पाई बॉन्ड है दैट इज ब्रेकिंग, ठीक है, दिस इज ब्रेक्स, और कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन OH, these bonds are formed। सो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने एल्कीन के केस में HBr वगैरह डाला था। सो सिमिलर वे यू हैव टू add the OH also here when you are making the product, write the compound as it is without the double bond, then attach the OH on that carbon which is having lesser number of hydrogen। याद आ रही है चीजें हर्षा? The mark management. या मार्क करने का एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग टेक्स्ट लिख लेंगे, ऐसे चीजें हो रही, then you will do some questions, you will write here when alkenes are treated with water in the presence of एसिड। अब ध्यान रखिएगा, एसिड में ना आपको बड़े एसिड लेने, H2SO4 H3PO4 वगैरह दिखेगा आपको, ठीक है, आई विल राइट ऑल दोस एग्जांपल्स, लेकिन HCl वगैरह नहीं लेना है, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू टेक HCl, तो वहां पे HCl का क्या हो जाएगा, एल्कीन के ऊपर एडिशन हो जाएगा और वहां पे क्लोरीन लग जाएगा रादर देन वाटर, ठीक है। तो H2SO4 H3PO4 उस तरह के आपको यहाँ पे एसिड्स देखने को मिलेंगे, राइट, दे अंडरगो addition reaction and form alcohol according to Markovnikov Markovnikov rule।
बेसिकली क्या करना है, एक और चीज लिख देते हैं यहाँ पे, OH ग्रुप attaches on that carbon which has less number of hydrogen. Done writing, Harsha? अच्छा, नेक्स्ट वीक आपके स्कूल में कुछ छुट्टी वगैरह है क्या? डू यू हैव एनी हॉलीडेज? नहीं। राशि। चलिए ठीक है, देखो ये का सवाल अब आप करना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इसको हटाइए यहाँ पे, आरओ पे हम क्या डाल रहे हैं, the arrow will have H2O in the presence of H plus, ठीक है। तो यहाँ पे both the carbon atoms are seen, ये तो आपके पास क्या, symmetrical alpha, right? If you break the double bond on both sides you will get the same fragments, CH2 इधर भी CH2 इधर भी। तो यहाँ पे तो कहीं पे भी लगा दीजिए, I will add CH3, ये ध्यान रखिएगा इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा है ना, you will have CH2 and then you will have OH, ऐसा नहीं कि CH2 CH2 OH कर दीजिए। सेकेंड नंबर, एंड ऑल्सो आई डू द क्वेश्चन, मेजोरिटी जो सवाल हम कराते हैं बॉन्ड लाइन से होता है, बट इन द एग्जामिनेशन आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा जनरली, एनसीईआरटी में भी आपको जनरली इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, उसका ध्यान रखिएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, वी आर हैविंग द सेम थिंग्स हियर। और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इन विच कार्बन सेकंड कार्बन एटम विल गेट दी OH, है ना, इस तरह से आपको OH मिल जाएगा। ठीक है, अब आप खुद से कीजिएगा, नाउ 1 2 3 4 कार्बन एटम डबल बॉन्ड हियर, everything is same, the reagents are same, so you will have something like this, let us suppose everything is same, आपके पास मान के इस तरह से है, सेम रिएजेंट 6 नंबर में है, ऐसा कुछ कर लेते हैं ना, this reagents are same, 7th में डबल बॉन्ड CH2, 8th में ऐसा कर लेते हैं कुछ, reagents are same, 9th में मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से बेंजीन में डबल बॉन्ड है आपके पास, इन द reagents are same। अब 10 कर ही लेते हैं है ना, 10th में क्या है आपको, से कुछ देते हैं, कुछ होगा नहीं इसमें, इसके उल्टा आता है सवाल एनसीईआरटी में। 5 कार्बन एटम्स है आपके पास, चलिए स्टार्ट हो जाइए। देखिए प्रैक्टिस सभी कीजिएगा, तभी चीजें आपके पास एग्जामिनेशन में आसान हो जाएंगे।
अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई सवाल आएगा तो वो सवाल आपका किया हुआ रहेगा, है ना। इफ यू हैव डन टू मेनी क्वेश्चंस, उसका बस यही फायदा होगा, और आसान है, कर लीजिए आराम से। सर हो गया, अच्छा। थर्ड वन इज फाइन, फोर्थ वन इज फाइन, फिफ्थ भी सही है, 60, वेरी गुड।